from today we would begin with a new chapter. ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो है, चाहे वो जॉब में हो या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कंपनी सेक्रेटरी का होता है दैट इज रादर डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को क्या करना, मेंटेन करना। ये कंपनी सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो कंपनी सेक्रेटरी को ये बताए कि भाई तेरा मेन काम क्या है, ये तेरा एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि यार तुझे ना डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने आने चाहिए। तो हम लोग जब सीएस बने और जब कंपनीज में गए काम करने के लिए, सो यार हम देखते थे हमारे सीनियर्स इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, हमको कभी समझ में नहीं आता था कि इतना क्यों वो हर एक छोटा पेपर प्रिंट निकालेंगे, उसको हर एक चीज की फाइल उन्होंने अलग अलग मेंटेन की थी। तो यार हमको समझ में नहीं आता था कि साला ये लोग डॉक्यूमेंट्स को व्हाई डू दे टेक सो सीरियसली। तो हमको कभी कभी अजीब लगता था। फिर हमको तब समझ में आता था जब फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसमें हमको समझ में आता था कि हमने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो हमने संभाल के रखा था वो हमको क्या हो गया, वहां पे काम आ गया। तो वहां से खट से निकाला, स्कैन किया, अटैच किया और फाइल किया। तो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अपने स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स ये अपन मेंटेन करते हैं, मिनट्स बुक ये अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी जो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ करते हैं उनको हम मेंटेन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। जैसे जितने भी रजिस्टर्स हैं वहां पर अपन पढ़ते हैं सेक्शंस में, रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, कि ये रजिस्टर शुड बी इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड एवरी एंट्री शैल इन द रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पढ़ते हैं अपन सेक्शंस में। सो कहीं ना कहीं ये एक टॉपिक जो है, इसके थ्रू हमारी इंस्टीट्यूट आपको बताना चाहती कि भाई तुम लोग अब सीएस बनने वाले हो, तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट काम है क्या, कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से क्या करो, मेंटेन करो। सो ध्यान से देखेंगे, the primary responsibility of the company secretary is to prepare and maintain what, secretarial and other records which are required to be kept by the company, and in many cases the role is extended towards तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, और कई केस में आपका काम होता है क्रिएट भी करना और एग्जीक्यूट भी करना क्रिटिकल कॉर्पोरेट रिकॉर्ड को। तो यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू साइन, यू हैव टू एग्जीक्यूट द कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स। This require a good understanding of what documents need to be created, what is the purpose of documentation, and how much detail are required to be disclosed in the document. तो बच्चों जब मैं ये कहूँ कि कंपनी सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, तो कंपनी सेक्रेटरी को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करने हैं, फिर कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, जो रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। तो इस चैप्टर के माध्यम से मैं हर एक चीज के ऊपर हर एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू इंश्योर व्हाट, अगली ड्यूटी क्या है कि भाई रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, प्लस रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है बट कॉन्फिडेंशियलिटी भी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। उसके बाद ये भी चेक करना है कि क्या डॉक्यूमेंट को कोई फर्दर एक्शन चाहिए। जैसे जनरल मीटिंग हुई,
आपने मिनट्स बना लिए, बट आपको एक और चीज करनी है, वो जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है उसको अपने को आरओसी के साथ क्या करना है, एमजीटी 14 में फाइल करना है। सो डॉक्यूमेंट क्रिएट तो कर रहे हो, बट क्या उस डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का फर्दर एक्शन जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड चेक, सॉरी, ऑल्सो डू चेक whether it is consistent with prior records in both substance and form, or if it conflicts with the corporate policies, may create concerns under existing agreement, may result into violation of law, or may have tax implications। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप क्या करते हो बच्चों, जो भी डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करते हो, मेक श्योर कि वो डॉक्यूमेंटेशन क्या करे, वो डॉक्यूमेंट क्या करे, कंसिस्टेंट हो किससे, प्रायर रिकॉर्ड से। कंसिस्टेंट विद प्रायर रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट विद प्रायर रिकॉर्ड क्या हो गया, आपने मिनट्स बनाया, जो आखिरी मिनट्स थे वो आपके थे 25 जनवरी की मीटिंग के। कौन सी मीटिंग है, 25 जनवरी की मीटिंग के मिनट्स है। 25 जनवरी की मीटिंग के बाद के जो डॉक्यूमेंट आप क्या कर रहे हो, 25 जनवरी के बाद की जो मीटिंग के मिनट्स आप बना रहे हो, वो बना रहे हो 15 जून की मिनट्स मीटिंग के। 15 जून के मिनट में आप क्या लिख रहे हो कि भाई हमारी जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 25 मार्च को। समझ में आ रहा है, गलती होती है, आपने, आपकी एक्चुअल मीटिंग कब हुई थी, लेकिन आप जो नए मिनट्स बना रहे हो उसमें आप क्या लिख रहे हो कि आपकी मीटिंग कब हुई थी, 25 मार्च को। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 15 जून के जो मिनट्स आप डाल रहे हो अपनी मीटिंग में, क्या वो कंसिस्टेंट है प्रायर मिनट से, नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। ये भी आपको चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो कंपनी की पॉलिसी से मैच होते हैं। ये भी आपको इंश्योर करना है जो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन कर रहे हो क्या उससे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने किए हैं उसके ऊपर कोई कंसर्न पैदा हो सकते हैं। ये भी आपको चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन कर रहे हो उससे किसी लॉ का या किसी टैक्स लॉ का या टैक्स के इम्प्लीकेशन का वाले या टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। ये भी आपको क्या करना है, चेक करना है। The CS is also responsible for storing, maintaining, retrieving, certifying and explaining what corporate document। CS और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, और अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए CS is responsible। Many issues are implicated relating to document storage, including span of time, the record need to be retained। बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों, कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्टोर करने हैं, कितने टाइम के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, रिटेन करने हैं, प्रिजर्व करने हैं, इंश्योरिंग दैट डॉक्यूमेंट जो है वो कहां पे रखे हुए हैं, सही जगह पे हैं, उनका सही बैकअप है। बैकअप बोल दो, अगर वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपके पास उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपने क्या करके रखी है, प्रिजर्व करके रखी है, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो इधर इन हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली। एंड टाइमली एक्सेस, मतलब जब आपको जरूरत पड़े तो वो आपके डॉक्यूमेंट समय पे आपको उपलब्ध हो जाए। A company secretary is often responsible for documents relating to subsidiaries, JV, consortiums। What is consortium? कंसोर्टियम फाइनेंस होता है बेसिकली, 7-8 बैंक्स ने मिलकर आपको क्या दिया है, लोन दिया है, आपकी कंपनी ने किसी का जॉइंट वेंचर किया है, सब्सिडरी में आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो सब्सिडरी ने आपको शेयर्स अलॉट किए, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो, many of which may be at location other than corporate headquarters, including locations around the वर्ल्ड। तो कहना इसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जेवी के डॉक्यूमेंट होते हैं, कंसोर्टियम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब्सिडरीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कहना इसे ये डॉक्यूमेंट हो सकता है आप कंपनी में भी स्टोर करें, हो सकता है अराउंड द वर्ल्ड की जगहों पे आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करने हो सकते हैं। तो आप क्या कैसे करेंगे, इन डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे,
आपकी जो दूसरी ब्रांच है वहां पे भी कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर है, आपकी कंपनी में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टोर है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपकी दूसरी ब्रांचेस में या दूसरे हेडक्वार्टर्स में स्टोर्ड हैं, क्या आप वहां के लोगों को बोल सकते हैं, क्या वहां के लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, उस ब्रांच के लोगों से बात करके बोल सकते हैं कि प्लीज हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कीजिए, बराबर से स्टोर कीजिए। इन सच केस कंपनी सेक्रेटरी मस्ट consider whether and to what extent he should rely on local partners in maintaining and creating corporate record, as well as what extent he or she must exercise oversight. Oversight मतलब supervise. मैं दूसरे लोगों को बोला है मैंने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए, तो मैं उनके ऊपर नजर कैसे रखूंगा। The secretary may also execute documents on behalf of the company and may be involved in maintaining or advising विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। कंपनी सेक्रेटरी को आपको पता ही है बच्चों, हमने आईसीडी एलओडीआर के अंदर पढ़ा है कि कल ही हमने पढ़ा है वेबसाइट्स के बारे में। सो वेबसाइट पे क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अपने को पता है, कंपनी सेक्रेटरीज को पता है। तो क्या कंपनी सेक्रेटरी को वेबसाइट का भी एक्सेस मिल सकता है, बैकएंड मिल सकता है वेबसाइट का? क्या कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी का सोशल मीडिया मिल सकता है कि भाई फेसबुक पे आप कंपनी की परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में क्या करते रहो, डिस्क्लोजर्स देते रहो। सो ओवरऑल जितना अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है उसका मैं आपको अगर समरी बताऊं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो कंपनी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है और उनको मेंटेन करता है। सेक्शन 21 कंपनीज एक्ट ऑथोराइज करता है कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी का एक अहम रोल होता है क्या करने में, डॉक्यूमेंट्स को क्या करने में, मेंटेन करने में, और उन डॉक्यूमेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी रखने में कंपनी सेक्रेटरी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तीसरा, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरीज, कंसोर्टियम या लोन्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मेंटेन करने होते हैं। वो भी कंपनी सेक्रेटरी को क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। वेरियस लोकेशंस पे मेंटेन करने होते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे क्या करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को देखना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी सुपरविजन कैसे कर सकता है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करता है उसका कंपनी सेक्रेटरी के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। ठीक है, और आखिरी में कंक्लूड करेंगे कंपनी सेक्रेटरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। फिर जो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करो, मेक श्योर कि वो प्रायर डॉक्यूमेंट से, प्रायर रिकॉर्ड से क्या हो, कंसिस्टेंट हो, कंपनी की पॉलिसीज को कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। आपके डॉक्यूमेंट मेंटेन करने से क्लाइंट टैक्स का कोई कॉन्सिक्वेंस कंपनी के ऊपर आना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नाउ पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो व्हाट इज द पर्पस, आप क्यों करते हो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन? सबसे पहला क्या है, अगर आपको क्लाइंट को सही तरीके से सर्विस देनी है तो क्या करना है। अब मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, किंजल मेरी क्लाइंट है, किंजल की कंपनी मेरी क्लाइंट है। सो मुझे क्या करना है, किंजल की कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास होने चाहिए। अगर मान लो किंजल की कंपनी को मैं कोई फाइनेंस दिला रहा हूं और बैंक ने क्या मांगा, एमओए एओए मांगा, तो अब मैं थोड़ी ना बार बार किंजल से बोलूंगा कि अपनी एमओए दे, एओए दे। किंजल बोलेगी सर मैंने आपको क्यों रखा है, अगर मेरे को छोटी छोटी चीजें आपको देनी है तो मैंने आपको क्यों हायर किया है। तो क्लाइंट को बेहतर तरीके से क्या करने के लिए, सर्व करने के लिए, क्लाइंट से सही तरीके से क्या करने के लिए। अगर आपके पास क्लाइंट के सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या आप एक्यूरेट और फैक्चुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। बिकॉज इफ यू हैव ऑल द रिकॉर्ड्स ना, मैं किंजल को बोल सकता हूं किंजल आप जो नई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो वो एमओए आपका अलाउ नहीं करता,
आपको एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा। किंजल बोलती नहीं एमओए अलाउ करता है, तो अगर मेरे पास क्या है, किंजल की कंपनी की एमओए है, तो मैं किंजल को प्रूफ के साथ बोल सकता हूं। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाबदारी, जिम्मेदारी। सब बच्चों क्या ना, इसे एक जनरल तुम्हारा प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। इट इज योर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो चाहे वो एनसीएलटी हो, चाहे वो कोर्ट हो, क्या नहीं से आप बराबर तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड्स द वर्क ऑफ प्रोफेशनल demonstrate professional accountability and records of the work of the professional. It may be used in relation to performance management. आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, इंटरनल इंक्वायरीज, रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीडिंग। बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कैसे यूज होगा डॉक्यूमेंट। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे यहां पे 4 लोग काम करते हैं, क्या नहीं से वो चारों लोग जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, वो चारों लोगों के पास जो जो क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उनके थ्रू समझ सकता हूं कि उन्होंने परफॉर्म कैसा किया है। इंटरनल इंक्वायरीज, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे खिलाफ या कंपनी में कोई इंक्वायरी चालू हो गई, इंटरनल मतलब कंपनी की इंक्वायरी है, तो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो क्या नहीं से मैं हर इंक्वायरी को बराबर से फेस कर सकता हूं। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम जो मैंने ऊपर पढ़ाया कि भाई आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और आप कोई भी काम करते हैं, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। आपका हर काम शुड बी बैक्ड, आपके द्वारा किया गया हर काम शुड बी बैक्ड बाय प्रॉपर। तुमने क्यों अपना दिमाग लगा के प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया। मैंने बोलूंगा सर अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे को मेल आया था डायरेक्टर से, मैंने उस मेल का कॉपी रखा हुआ है, उसका रिक्वेस्ट का कॉपी रखा हुआ है, इसलिए मैंने आगे की तैयारी की, ये मेल आपके सामने है। सो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लीगल रिक्वायरमेंट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कंपनीज एक्ट है, सिक्योरिटीज लॉ है, एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है, जो क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं, मिनट्स, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो कई बार आप डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हो, अटेंडेंस स्लिप ऑफ जनरल मीटिंग, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोलते हैं कि आपने वो क्या करना है, मेंटेन करना है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। सो कई बार हम डॉक्यूमेंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, अरे कई बार हम डॉक्यूमेंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि दैट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट, दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। क्वालिटी, दुष्यंत जैन इज द बेस्ट कंपनी सेक्रेटरी इन टाउन। सर आप उसका काम देखिए एक बार, लुक एट द मिनट्स, द वे इन विच ही इज मैनेजिंग, ही मैनेजेस द मिनट्स ऑफ द कंपनी। सर रजिस्टर देखिए कितने प्यार से मेंटेन करता है बंदा। सो आपको यह जानना है कि कोई कंपनी सेक्रेटरी क्वालिटी के साथ काम करता है या नहीं करता है। कोई कंपनी सेक्रेटरी क्वालिटेटिव काम करता है नहीं करता है, उसके काम में कितना परफेक्शन है, आपको कैसे पता चल सकता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन देख के। सो डॉक्यूमेंटेशन में बी यूज टू इवेल्युएट व्हाट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ पीयर रिव्यूज। पीयर रिव्यूज क्या होता है, आईसीएसआई करवाता है, मतलब तुम्हारे काम को आईसीएसआई का कोई बंदा या पीयर रिव्यू कमिटी होती है वो चेक करती है। क्वालिटी रिव्यूज, ऑडिट एंड एक्रीडिशन प्रोसेस, एक्रीडिटेशन प्रोसेस, सॉरी व्हाट इज एक्रीडिटेशन प्रोसेस। अरे सर्टिफिकेशन मिलते हैं ना कंपनी को, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेशन, आरओसी वगैरह के आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह हो, या फिर इंसिडेंट रिव्यू हो। इंसिडेंट रिव्यू मतलब कोई कांड हो गया तुम्हारी कंपनी में, अब उस कांड में देखना है गलती किसकी है, तो रिव्यू होता है सारे लोगों की परफॉर्मेंस का। तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं तो तुम बच सकते हो। यस, देन
रिसर्च, अच्छे डॉक्यूमेंटेशन है तो रिसर्च के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल की बैलेंस शीट प्रमोटर ने मंगवाई मेरे से, और मैं दुष्यंत जैन, मैंने 5 साल की बैलेंस शीट कंपनी की बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके रखी हुई है। सो दे आस्क्ड मी फॉर लास्ट 5 years बैलेंस शीट, दे आस्क्ड मी कि फॉरेन में अपना सेल कितना हुआ है पिछले 5 साल में, डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे पास रहेगा। मैं लेके आया, क्योंकि कंपनी क्या प्रपोज कर रही है, कंपनी जीडीआर का इश्यू प्रपोज कर रही है, इसलिए कंपनी देखना चाहती है कि फॉरेन में उसका सेल कितना हुआ है। क्या कंपनी इस चीज के बारे में रिसर्च कर सकती है कि फॉरेन में उसको फंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नॉर्मल मैं लॉ से रिलेटेड रिसर्च बता रहा हूं। सो इफ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, तो क्या आप डॉक्यूमेंट अगर हैं तो आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्या आप उन डॉक्यूमेंट्स का सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं? कैन यू मेक द प्रॉपर analysis of the documents? Yes. Documentation is a valuable source of data researchers. It provides information to professional, evaluates what beta client के जो outcome है, and is what is client outcome? आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे क्लाइंट ने क्या आपको रिव्यू दिया, कि मैंने क्लाइंट को कोई रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट के आधार पे क्लाइंट का जवाब क्या है, क्लाइंट का फीडबैक क्या था? तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं, तुम्हारा काम बहुत गलत है, तुमने सड़ी रिपोर्ट बना के दी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कॉपी है जो मैंने क्लाइंट को भेजी थी, मैं उसको एनालाइज कर सकता हूं कि यार मेरी गलती कहां पे है। सो हमेशा याद रखना, सही डॉक्यूमेंट से आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे आप क्लाइंट के जो आउटकम है, क्लाइंट का जो फीडबैक है, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि यार मेरे से गलती कहां पे हुई है। सो फ्यूचर के लिए आपके पास अगर सही डॉक्यूमेंटेशन है तो फ्यूचर के लिए आपको क्या मिलता है, एक गाइडेंस मिल जाता है। एंड इज अ कॉन्साइज रिकॉर्ड एसेंशियल फॉर एक्यूरेट रिसर्च एंड event based practice, evidence based practice. Resource management, accurate and comprehensive document is what? Valuable source of evidence. कहीं फ्यूचर में फंस गए तो अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो बच जाओगे। सो एग्जाम में क्या पूछेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स और डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस बताइए। क्या लिखोगे? क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी, रिसर्च, रिसोर्स मैनेजमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नाउ व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन? मतलब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है, अगर आपको क्या करना है, सही तरीके से क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्रिंसिपल्स क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन? चलिए, सो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। द टर्म डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स व्हाट बेटा? एनी एंड all forms of documentation recorded by a person in professional capacity in relation to his professional duties, and includes written electronic records, audio video tapes, emails, facsimils, xerox, images, books, management, incident report, working notes, or any other type of document. तो एक मिनट। So what is the meaning of documentation? प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो भी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं,
प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो भी चीजें आप क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं क्लाइंट के यहां पे गया, जो जो चीजें मेरी नॉलेज में आई, जो भी चीजें मेरी नॉलेज में आई, चाहे कोई डॉक्यूमेंट आया, चाहे कोई जेरोक्स आया, चाहे कोई इमेज आया, कोई वीडियो आया, काम से रिलेटेड, वो सारी चीजें फोटोग्राफ्स आई, वो सारी चीजें किसका हिस्सा है? डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छे होंगे, एक मिनट, गुड डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स इन गुड डिस्क्लोजर, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो डिस्क्लोजर्स भी सही होंगे। जब मैं ऐसा कहूं तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? डेफिनेटली यस। क्यों? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि जब मैं डिस्क्लोजर का मतलब चीजें बताना, और मैं चीजें बता कब पाऊंगा? जब मेरे पास चीजें हैं ना। अच्छे डॉक्यूमेंटेशन से क्या होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होगी। क्यों इंप्रूव होगी? अब इसमें एक और पॉइंट याद रखना, कंप्लायंस एंड कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर्स भी क्या होगा? इंप्रूव होगा। कंप्लायंस एज वेल एज कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर्स भी क्या होगा? इंप्रूव होगा। कब इंप्रूव होगा? अगर आपने क्या किया है? गुड डॉक्यूमेंटेशन किया है, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया है ना। द गुड डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा ये तो हो गया। एंड ऑल्सो इंप्रूव कम्युनिकेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड अक्रॉस वेरियस स्टेक होल्डर्स। दीज गाइडिंग प्रिंसिपल सपोर्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयर्स। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे, वो सबको किसको मदद करेगा? एम्प्लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स, मैनेजर्स। मेन हमारा है प्रोफेशनल। कंपनी सेक्रेटरी को क्या फायदा होगा? कंपनी सेक्रेटरी को क्या सपोर्ट मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से? एंड मैनेजर्स इन असेसमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। सो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉइज हो, प्रोफेशनल्स हो, उन सबको डॉक्यूमेंटेशन से क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। कौन सी हेल्प मिलेगी? कौन सी हेल्प मिलेगी? वो बराबर क्या कर सकते हैं? अपने काम का क्या कर सकते हैं? असेसमेंट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, प्लान को क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद चेक कर सकते हैं कि सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कब? जब आपने हर एक चीज के सही तरीके से क्या मेंटेन किए हैं? डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए। ऑल्सो द गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज डेमोन्स्ट्रेट व्हाट बेटा? अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट एंड रिकॉर्ड क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। सो कुल मिला के बच्चों, क्लाइंट को आप ज्यादा अच्छे सर्व कर सकते हो, आप ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हो क्लाइंट के प्रति, और एक अच्छी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की निशानी है क्या? गुड डॉक्यूमेंटेशन। नाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन आर एज अंडर। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? गुड डॉक्यूमेंटेशन आर एज अंडर। पहला क्या है? क्लियर, नो कंफ्यूजन। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करो उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन दो। कॉन्साइज मतलब समराइज्ड, प्रिसाइज जितनी जरूरी है। तीसरा कंप्लीट, कंटेम्पररी, ट्रेंड में इंफॉर्मेशन उसी तरह के। कंटेम्पररी मतलब जो चल रहा है, जो प्रिंसिपल अभी फॉलो हो रहे हैं उसका पालन करो। कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, मतलब कोई इंफॉर्मेशन मिस मत करो। जैसे 4 बोर्ड मीटिंग में से तुम्हारे पास 3 बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं, 1 मीटिंग के मिनट्स गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन करेक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब नहीं, कोलैबोरेटिव मतलब इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन। अगर मान लो एक इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन में किसी दूसरे पॉइंट का रेफरेंस दिया गया है,
फॉर एग्जाम्पल हम लोन अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि हमने 50 लाख का लोन दिया है और इसलिए दिया है क्योंकि बैंक ने हमको एक अलॉटमेंट लेटर दिया था। तो कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगी? लोन का अग्रीमेंट भी होगा और बैंक का अलॉटमेंट लेटर भी होगा। क्लाइंट सेंट्रिक, वो इंफॉर्मेशन दो जो आपके लिए, क्लाइंट के लिए जरूरी है। लास्ट, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है आप उसको क्या कीजिए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कीप दैट इंफॉर्मेशन व्हाट? कॉन्फिडेंशियल। ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। नंबर 1, डॉक्यूमेंट तो मेंटेन किया है बट उसके ऊपर क्या नहीं है? साइन नहीं है, डेट नहीं है। बहुत सारे क्या किए हैं आपने उसके ऊपर? उसके ऊपर आपने बहुत सारे क्या किए हैं? करेक्शंस किए हुए हैं। राइट ओवर्स, व्हाट इज राइट ओवर्स? कई बार अपन करते हैं ना, 25,000 का चेक बनाना था, 25,600 का चेक बनाना था, अपने 25,000 बना दिया, तो अपन क्या करते हैं? राइट ओवर्स, नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मल्टीपल लाइन थ्रू, व्हाट इज मल्टीपल लाइन थ्रू? सोचिए, मल्टीपल लाइन थ्रू आपने मान लीजिए कुछ लिखा है, दिस अग्रीमेंट, अब आप क्या कर रहे हो? एक लाइन से कट कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है, गलती हो गई। आप क्या कर रहे हो? ये सब नहीं, व्हाइट आउट मतलब व्हाइटनर या फिर किसी दूसरी इंक से क्या करना, चीजों को ढकने की कोशिश करना, ये सब नहीं करना है। या फिर अदर मास्किंग डिवाइस, मास्किंग डिवाइस मतलब गलती को छुपाने के लिए ये सारी चीजें करना। रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इज नॉट इन सीक्वेंस एंड टेबल्ड। इवेंट है, आपने 11 तारीख का इवेंट लिख दिया, उसके बाद 14 तारीख का लिखा, उसके बाद 13 तारीख का लिखा, नहीं। अगर अलग अलग इवेंट्स के बारे में अपने रिकॉर्ड में बात कर रहे हो तो टेबल्स का यूज करो। किसका यूज करो? टेबल्स का यूज करो। स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर एज अडॉप्टेड बाय द प्रोफेशनल इज नॉट ऑथराइज्ड। मतलब अरे कुछ नहीं, जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन की, उस प्रोसेस को आपने अप्रूव सीनियर से करवाया नहीं है। डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड, मतलब मैंने अपना काम किसी और को दिया, लेकिन मैंने अपना काम किसी और को दिया, क्या इस चीज का मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, कोई सबूत है? तो अगर आप किसी इंसान को अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम या कोई भी काम देते हो तो क्या करो? राइटिंग में दो, मेल करो। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर इज नॉट डिटेल इनफ, फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट नॉट अवेलेबल। आउट ऑफ specification procedure is not detailed enough. What is out of specification? For example, मैंने एक मिनट्स बुक मेंटेन किया है, उसमें बहुत सारे मिनट्स हैं, तो मुझे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर फॉलो करना होता है। मतलब मिनट्स बुक के शुरू होते पहले ही, शुरू होने के टाइम पे जो फर्स्ट पेज होता है उसमें मुझे क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्स। मतलब अब पहले से ही क्या कर दो, चीजों क्या कर दो, पहले से ही स्पेसिफाई कर दो, या फिर शुरू में ही क्या दे दो, एक चेकलिस्ट दे दो कि क्या है इस बुक में आपको 25 जनवरी के मिनट्स मिलेंगे, यस, 26 जनवरी के मिनट्स मिलेंगे, या जो भी 27 जनवरी के मिनट्स मिलेंगे। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर्स मतलब जो भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट है उसको स्पेसिफाई करने का जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। सो ये सारी चीजें आपको करनी नहीं है। दीज आर द बैड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर? इवेंट सीक्वेंस में होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट, टेबल्स, इनका यूज करना चाहिए, करेक्शन नहीं करना चाहिए, डेट वगैरह डॉक्यूमेंट के ऊपर डालना चाहिए, प्रॉपर जिस बंदे का साइन चाहिए प्रॉपर साइन डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करना है। एग्जाम्पल ऑफ गुड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस, सबसे पहले रिकॉर्ड्स कब कंप्लीट होने चाहिए? एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी, और जब कोई एक्शन लिया जाए। Superseded document should be retained for a specific period of time. What is superseded documents? पुराने डॉक्यूमेंट को कैंसिल करके उसके बदले क्या बनाया?
नया डॉक्यूमेंट बनाया तो आपने क्या करना चाहिए, उस नए डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाइड टाइम तक मेंटेन करना चाहिए। कंसाइज, शॉर्ट में, लेजिबल, समझने लायक, एक्यूरेट एंड ट्रेसेबल। ट्रेसेबल मतलब इजी टू फाइंड, मतलब उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तुरंत मिल जाए। पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, मतलब जहां पे जरूरी हो आप क्या यूज कर सकते हो, पिक्चर्स। क्लियर एग्जाम्पल, डोंट अज्यूम नॉलेज की सामने वाले को सब पता है इसलिए मुझे ज्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत, डोंट अज्यूम दिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब प्लेस ऑफ कीपिंग। चलिए, सो जो अगला डिस्कशन है मेरा दैट इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट, शॉर्ट नोट आएगा। So what is electronic repository of documents? बताइए मुझे। सीधी बात है, अब क्या कर सकते हैं अपन, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। मार्केट में क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने के लिए मार्केट में देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर। क्या हम टेक्निक का यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने में? कैन वी मेक यूज ऑफ सम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? हाँ या ना? सेक्शन 121, ये सेक्शन 120 कंपनीज एक्ट का अलाउ करता है कंपनी को क्या करने का, कि आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हो। So can we have some software, some system can be established to maintain the document electronically? अच्छा है, आजकल चल रहा है, सारी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली ही मेंटेन करती हैं। So ध्यान देखिए, document management refers the process of managing and tracking of the documents and record through what? Electronic or physical source of document. इलेक्ट्रॉनिक और, तो अपन डॉक्यूमेंट को या तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली अपन डॉक्यूमेंट का फिजिकल सोर्स मेंटेन कर सकते हैं। मतलब डेटा अपन मेंटेन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली, कि भाई ये डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है। फिजिकली सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब उस डॉक्यूमेंट का अपन क्या करेंगे, उस फिजिकल डॉक्यूमेंट का एक कॉपी अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन करेंगे। उसका एक सोर्स कहां पे होगा, या तो आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन करो या फिर फिजिकल सोर्स का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अपने यहां पे मेंटेन करो। इन इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी क्या फॉलो करते हैं अपन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स बाय यूजिंग व्हाट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू स्टोर, मैनेज एंड track electronic documents and electronic images of paper information captured through the use of document scanner। तो आप क्या करते हो इसमें, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी जो होता है उसमें आप क्या करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स का कौन सा फोटोग्राफ या इमेज आप मेंटेन करते हो जो आपने स्कैनर के थ्रू कैप्चर किया। The term document management system can be defined as the software that controls and organizes documents of an organization. It incorporates document and content capture, workflow, document repositories and output system, and information retrieval system. Also the process used to what beta? Track, store and control the documents. क्या हो गया इसका मतलब, अरे कुछ नहीं बाबा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या करते हो, इमेजेस को मेंटेन करते हो, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हो, और इस सिस्टम में आप स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो।
और आप इसमें ट्रैक भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। ट्रैक मतलब आपको पता लग सकता है कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे कौन से फोल्डर के अंदर है। फिर इसमें आजकल अलर्ट जनरेट हो जाते हैं कि जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुई, इसको बच्चों कहना इसे अपने इसको कंप्लायंस चार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्लायंस चार्ट में अपन लिखते हैं कौन सा कंप्लायंस कब करना है, कंप्लायंस चार्ट को अपन इससे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही बोर्ड मीटिंग हो गई 30 दिन हो गए अपने, ये 15 दिन हो गए, उसके बाद अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स आपको मेंटेन करने हैं। सो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग, इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं, या फिर उनके फिजिकल सोर्स को, फिजिकल सोर्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? ट्रैकिंग ऑन इन चेक इन एंड चेकआउट बाय वेरियस ऑफिसर्स। कौन सा डॉक्यूमेंट डीएमएस को लॉगिन करता है, कौन सा ऑफिसर डीएमएस को लॉगिन करता है, डीएमएस से लॉग आउट करता है, ये आपको पता चल सकता है। अरे मतलब कौन कौन से ऑफिसर्स जो है डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए सिस्टम में आते हैं। जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरा एक डिपार्टमेंट मेरे को 4 काम दिए हैं, तो क्या मैं डीएमएस सिस्टम को लॉगिन करके डॉक्यूमेंट डालूंगा? किंजल डालेगी, मुग्धा डालेगी, हम सब क्या करेंगे, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, हम सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करेंगे। तो कितने लोग आपके सिस्टम को लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, आपको पता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स को आप लॉक कर सकते हो, अरे हाँ है ना। साइमल्टेनियस एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में मैं भी एडिटिंग कर सकता हूं, आप भी एडिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट का वर्जन कंट्रोल मतलब वर्ड में कोई फाइल है तो वर्ड 10 में रहेगी, वर्ड 8 में रहेगी, आप बता सकते हो। रोल बैक ऑप्शन, रिट्रीव ऑप्शन, अगर आपका डॉक्यूमेंट गलती से क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो आप रिट्रीव कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ऑडिट के लिए क्या होता है, आसान होता है। एनोटेशन एंड स्टैम्प्स, तो एनोटेशन का मतलब आपने कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिकली ये मेंटेन किया है, ये इतना रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो आप इसके बारे में अगर क्या देना चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो आप क्या दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। स्टैम्प मतलब, स्टैम्प मीन्स, अब ये स्टैम्प जो हम यूज कर रहे हैं, इस स्टैम्प का मतलब हो सकता है, पहला, जो भी आपने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे की है उसको भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हो, रख सकते हो। दूसरा, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं, एक प्रोविजन होता है टाइम स्टैम्प का। कौन से स्टैम्प का? टाइम स्टैम्प का एक प्रोविजन होता है। टाइम स्टैम्प मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो, आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, सॉफ्टवेयर को यूज करके आप एक टाइम स्टैम्प लगा सकते हो। टाइम स्टैम्प मतलब आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिकली वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, सो ये भी हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी, बट मेरे हिसाब से ये उतना सही नहीं है, ज्यादा सही है क्या, टाइम स्टैम्प। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करते हो, इफ यू मेंटेन द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, आपको फायदा क्या क्या हो सकता है। पेपर वेपर का प्रिंटिंग कम हो सकता है। पहले तो आप क्या करते हो, पेपर के फोटोज लेके मेंटेन करते हो, बट इनिशियली एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हो, जैसे आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मेल करता है, तो प्रिंट निकालने से अच्छा आप इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी में डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। एमओए एओए भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो सकती है। ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ यूज बोल तो क्या नहीं, से जब आपके डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप उसको शेयर बड़े आसान तरीके से कर सकते हो दूसरों के साथ। कोई भी इंसान को आप उसका एक्सेस दे सकते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड देके, है ना। आप अलग अलग पूरे इंडिया से किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। पूरे इंडिया से आप अपने डॉक्यूमेंट, जैसे जीमेल, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके, बस इंटरनेट है तो आप अपना जीमेल एक्सेस कर सकते हो। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे इंडिया से मेंटेन, कहीं से भी
किसी भी लोकेशन से आप ट्रैक कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। लेबर सेविंग, जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली मेंटेन करते हैं, सुनो, तो एक ऑफिस बॉय लगता है, 2-3 ऑफिस बॉय हर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में होते हैं। किस लिए? फाइल इधर ले जाने के लिए, उधर ले जाने के लिए, साइन करवाने के लिए। लेकिन अब डॉक्यूमेंट कैसे हो गए? तो इसका मैनेजमेंट कॉस्ट क्या हो गया? काफी कम हो गया। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर हो सकते हैं। सर्चेबिलिटी, अब बच्चों सबसे बेस्ट, ये जो मेरे पास नोट्स है मेरे, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मुझे कुछ भी सर्च करना है, मैं 1 मिनट में, जैसे मान लो मुझे देखना है कि मेरे नोट्स में सेक्शन 42 यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो जहां जहां पे 42 है वहां वहां पे क्या आ जाएगा? और वहां पे क्या आ जाएगा? अरे मैं सर्च कर सकता हूं ना। और अगर फिजिकल में हो तो, आई कैन नॉट सर्च, सॉरी, अगर फिजिकल फॉर्म में हो तो सर्च करना मेरे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। आसानी से सर्च कर सकते हो। देन व्हाट इज नेक्स्ट? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब ना कोई बॉक्स, ना कोई ट्रक, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है? कहां भेजना है आपको? पूरे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, आप मुंबई में हो, आपको जम्मू कश्मीर भेजना है, कोई दिक्कत नहीं। जिस बंदे को भेजना है उसको अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या दे दो? लॉगिन दे दो, उसको डॉक्यूमेंट वहीं से मिल जाएंगे। क्यों भेजने की जरूरत है? या फिर ईमेल कर दो, जो करना है कर दो, इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप कर दो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। वर्जन ट्रैकिंग, वर्जन ट्रैकिंग का मतलब, वर्जन ट्रैकिंग का मतलब तो ये हो गया, एक तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वर्जन ट्रैकिंग का मतलब हो जाता है कि भाई हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर का वर्जन यूज कर रहे हैं। देखिए, एक और वर्जन ट्रैकिंग जो डॉक्यूमेंट में यूज होता है कि आपके वर्जन, वर्जन ट्रैकिंग बोले तो आपके डॉक्यूमेंट में किसने क्या चेंजेस किए। एक सॉफ्टवेयर वाला हो गया, और एक क्या हो गया? वर्जन ट्रैकिंग का मतलब क्या हो गया? किसने क्या चेंजेस किए डॉक्यूमेंट में, ये भी आपको तुरंत पता लग सकता है। सो वर्जन ट्रैकिंग एंड ट्रैकिंग, in case of version tracking it is easy with electronic documents, making it easy to see who has made the changes, when they made those changes, and what the document looked like before. ये सब आजकल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। वर्जन ट्रैकिंग का मतलब सॉफ्टवेयर से भी रिलेट करता है कि आपको ये भी पता चलता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है या नहीं है। दूसरा वर्जन ट्रैकिंग का मतलब क्या हो गया? वर्जन ट्रैकिंग मतलब किसने उस डॉक्यूमेंट का वर्जन क्या किया? चेंज किया, मतलब किसने उसमें एडिट किया, कब एडिट किया, ये भी आपको पता लगता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में अगर आप क्या मेंटेन कर रहे हो? डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हो। इफ यू आर मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सॉफ्टवेयर उड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट रिस्क, व्हाट इज फॉर्मेट रिस्क? कई बार होता है कि एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, एक फॉर्मेट जैसे पीडीएफ है, वर्ड है, एक्सेल है, हो सकता है दूसरे कंप्यूटर्स में क्या ना हो? कंपैटिबल ना हो। क्या ना हो? When storing the records or electronic record, a person run the risk of not being able to read them at the same point. For example, some of the softwares become standard storage format nowadays like PDF, JPEG, but there is a risk that such software will cease to exist, be purchased or no longer support. What बेटा? जैसे अभी जितने भी डॉक्यूमेंट, बच्चों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ा रहा हूं, ये क्या है बच्चों? जो पीडीएफ फॉर्मेट। लेकिन मेरे लिए रिस्क कब है? जब मेरा जो सॉफ्टवेयर है नोटेबिलिटी, ये मेरा सॉफ्टवेयर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसने अगर पीडीएफ फॉर्मेट को सपोर्ट करना क्या कर दिया, तो मैं मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। इन द सेम मैनर, जब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपन पीडीएफ में ही स्टोर करते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर अगर पीडीएफ को, जेपीईजी को सपोर्ट करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। यस, and then it will be difficult for the future, difficult in the future to read those PDF documents. Those software provide to address with their PDF or archive format, which is बच्चों इतना फालतू का लिखने का नहीं है, सिर्फ ये लिखने का कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अगर उसने किसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अगर उसने किसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, पीडीएफ को सपोर्ट करना बंद कर दिया, जेपीईजी को सपोर्ट करना बंद कर दिया, या जिस फॉर्मेट में हम फाइल्स मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो हमें क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, मीडिया कंपैटिबिलिटी। सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फ्लॉपी डिस्क that the user knows that there is a documents in them but don't have floppy disk drive anymore. It requires that to maintain those images in a good viable format and to maintain those images on a media that the person can still access. Overcoming these problems is always risk. Media compatibility मतलब आप जिस मीडिया में डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो, किसी चीज को आप सीडी में या फ्लॉपी में स्टोर करते हो और यूजर को पता होता है कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, बट डोंट हैव फ्लॉपी डिस्क एनीमोर। It requires that to maintain those images in good viable format and to maintain those images in media that the person can still access. मतलब अरे ये आप जिस मीडिया में अपना सामान स्टोर करते हो, आपको ये श्योर करना है कि वो मीडिया एक्सपायर ना हो। जैसे मैंने हार्ड डिस्क में अपने डॉक्यूमेंट स्टोर किए हैं, तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि जिस मीडिया क्या है, हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क क्या ना हो, करप्ट ना हो। सो इसका इतना नहीं, इसका मतलब हो गया द मीडिया इन विच डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड हैज टू बी प्रोटेक्टेड। बस reliability. Paper is an agnostic format. All persons need to have is light is to have all persons need to have is a light source and some eyes to be able to read the paper. It's good idea to have most vital document imaged, but keeping a paper copy assures that the person have access to them at any time. A person should keep a paper copy of vital documents stored in safe offline location. मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम हमेशा रिलाय नहीं कर सकते। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए उनको एक सेफ लोकेशन में अलग से क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। पोर्टेबिलिटी, हमने इसको कहां पे यूज किया था, पोर्टेबिलिटी अपन ने इसको एडवांटेज में यूज किया था, डिसएडवांटेज भी है। क्यों? जितनी इजीली ट्रांसफर हो सकता है कैनाई से, उतना ज्यादा चोरी होने का रिस्क भी है। अरे ये सुनो, सो लिख लिए, इट इज डिफिकल्ट, सिर्फ यही लिखना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, if the documents are easily portable. Conversion, printing cost. या फिर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, फिजिकल पेपर को किस में कन्वर्ट करना, कई बार क्या होता है, महंगा होता है।
तो ये भी एक खर्चा है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को आपको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो तो उसको फिजिकली मेंटेन करना पड़ेगा, तो कन्वर्जन कॉस्ट भी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, कैसे किया? इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी में हमने क्या किया? अपना डॉक्यूमेंटेशन किया। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज फिजिकल रिपोजिटरी। फिजिकल रिपोजिटरी मतलब डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करेंगे, बट कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में? नाउ वी वुड मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स इन फिजिकल फॉर्म। लेट्स सी, फिजिकल फॉर्म में तो बच्चों यस, यहां पे एक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? आप क्या क्रिएट कर सकते हो अपनी कंपनी में? जब मैं बात करूं किसकी, When I talk about physical form, मैं अपनी कंपनी में क्या क्रिएट कर सकता हूं? I can create a data room in my company. Sir, what this data room is? सारे डॉक्यूमेंट, पेपर, रिकॉर्ड, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन कर दो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो डेटा रूम है, आप देखोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लगभग 5 या 10,000 स्क्वायर फीट की जगह, कितने की? और नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब फ्लोर से लेके सीलिंग तक ऐसे लकड़ी के बड़े बड़े क्या बने हुए हैं? कप्पे बने हुए, अलमारी बनी हुई है। लाइब्रेरी होती है ऐसे 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 वो मूवीज में दिखाते हैं। हर जगह पूरे 1968 से लेके, जब से उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट, तब से लेके आज तक का एक एक डॉक्यूमेंट आपको उस डेटा रूम में मिल जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से व्हाट डू दे डू, इतने अच्छे तरीके से क्या करते हैं वो? डेटा मेंटेन करते हैं। ठीक है।